हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में। देखिए, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि बायोट-सेवर्ट लॉ होता क्या है। जनरली ये पाया गया कि एक करंट कैरिंग वायर है, वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो बस उस मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है बायोट-सेवर्ट लॉ। तो सबसे पहले हम एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं। करंट एलिमेंट बोलने का मतलब ये है कि ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक आर्बिट्री आपने एक वायर लिया जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है और इस करंट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। मान लो किसी गिवन अननोन पॉइंट पे, हमें पी पॉइंट पे मान लो, इस वायर के वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, तो वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ऐसे केस में करते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब छोटा सा। तो इस पूरा मान लो वायर की लेंथ एल होगी, तो इसको हम एक छोटा सा पार्ट मान लिए कि डीएल है। कितना है? छोटा सा पार्ट डीएल मान लिए। और इस पार्ट से जो ये पी पॉइंट है, मान लो एट एन एंगल थीटा है और आर डिस्टेंस की दूरी पे है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो डीएल की वजह से मान लो छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, डीबी मान लीजिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस करंट एलिमेंट के लेंथ पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल थीटा, यानी साइन ऑफ एंगल, दैट जो एंगल बन रहा है साइन थीटा के। चूंकि ये भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, तो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जनरली आप मैग्नेट लेते हैं तो देखते हैं, जब नजदीक लाते हैं तो ज्यादा वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पे उनका वो अट्रैक्शन या रिपल्सन थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर इन सारी इक्वेशन को एक साथ मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? dB is directly proportional to ideal sin थीटा बाई आर स्क्वायर। या हम फिर B की बात करें तो B की वैल्यू हम लिख सकते हैं विद इंटीग्रेशन साइन म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्योंकि यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट जुड़ेगा जो वो हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला बनके निकल के सामने आता है। यहां पे देख लेते हैं है क्या। तो आई क्या है? करंट थ्रू वायर है। लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P where magnetic field has been to determine। R क्या है? डिस्टेंस of point P from current element DL। ठीक है, सारी बातें डिटेल में दे दी गई हैं। तो अगर आप बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में बात की जाती है तो आप जनरली ये डेरिवेशन विथ स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये सारी चीजें पता किए डायग्राम के साथ।
और इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स बेसिकली इसके डेरिवेशन टाइप में ज्यादा आते हैं, इस पे क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे आप जनरली आप मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर सकते हैं बट डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो बायोट-सेवर्ट लॉ में जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये हम सारे रूल्स जो हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो फिलहाल बायोट-सेवर्ट के केस में राइट हैंड थंब रूल यूज होता है एंड फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो हम दोनों बात करते हैं। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल समझते हैं, बहुत आसान है। देखिए जब सिंगल वायर के अराउंड, सिर्फ सिंगल वायर मतलब लीनियर वायर के अराउंड अगर हमें फील्ड फाइंड आउट करनी हो तो क्या होगा। तो अगर हम मान लें राइट हैंड थंब रूल, बेसिकली आप ये अपना ये हाथ है सिंपल, उसको आप ऐसे ग्रिप कीजिए, ठीक है, इसको आप ऐसे ग्रिप कर लीजिए ये। तो ये जो अंगूठा है ये आपकी डायरेक्शन ऑफ अगर करंट शो करता है तो उंगलियों का जैसा कर्ल बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो कर्ल बन रहा है अंगूठे के, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे एरो से मैंने यहाँ डायग्राम पे भी बताया है कि अगर ये करंट आई मान लिया जाए तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें अभी एक बात और आपको जानना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से क्या मतलब है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की हम बात करें, नॉर्थ और साउथ पोल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम डायरेक्शन अगर किसी रिंग में बात कर रहे हैं ऐसे कि अगर ये डायरेक्शन है तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड होएगा, या फिर ये डायरेक्शन, तो देखिए हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा। तो देखिए नॉर्थ पोल को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर करंट में किसी भी कॉइल में या फिर रिंग में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कॉइल एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगी, और अगर उसी कॉइल में साउथ पोल की तरह मतलब क्लॉकवाइज करंट है तो वो एज अ साउथ पोल बिहेव करेगी। तो आई होप बहुत सिंपल है। आपका अंगूठा आपको ग्रिप करना है, अंगूठा अगर आपका करंट का डायरेक्शन है तो उसके अराउंड जो कर्ल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात हो गई। ये तो सिंपल एक कंडक्टिंग वायर के लिए हो गया। अब हम देखते हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है कि फर्स्ट 3 फिंगर्स यानी कि आपका ये थंब, ये 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इनको ऐसे स्ट्रेच करें कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर इस लाइन की बात करें तो ये भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन की बात करें तो ये भी परपेंडिकुलर, और इस लाइन की बात करें ये भी परपेंडिकुलर है। इन दैट केस आपका जो थंब रिप्रेजेंट करता है वो मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये जो मिडिल फिंगर शो करती है वो आपका इंड्यूस्ड करंट शो करती है। तो यानी डायरेक्शन ऑफ अगर हम बात करें तो ये अगर आपका करंट है तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये मोशन दिखाता है, ठीक है। तो अब प्लेन ऑफ पेपर में 2 डायरेक्शन बतानी हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो या तो इनवर्ड पेपर होगी या तो आउटवर्ड पेपर होगी। तो अगर इनवर्ड पेपर की बात करें तो क्रॉस होगी, आउटवर्ड प्लेन ऑफ पेपर होगी तो डॉट, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनवर्ड फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये आउटवर्ड फील्ड को।